तो हेलो दोस्तों, चलो आज से हम लोग पढ़ेंगे 10th क्लास के हिंदी में, यानी जितना चैप्टर है चैप्टर के पूरे ऑब्जेक्टिव को हम लोग सॉल्व करेंगे और देखेंगे। यानी जितना ऑब्जेक्टिव हो गया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया, उस सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे और समझेंगे। तो इसमें चैप्टर 1 का जो जितना ऑब्जेक्टिव है इसको आज हम लोग हल करेंगे। फिर अगले वीडियो में अगले चैप्टर को हल करेंगे और देखेंगे। इसमें चैप्टर 1 का नाम है स्वर्ण विभाजन और जाति प्रथा। ठीक है, ये चैप्टर जो है 10th क्लास के चैप्टर 1 है हिंदी के। ये बोल रहा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या होता है, तो उसके बारे में बुक पढ़ेगा लो तो मिल जाएगा सब। इसमें हम लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सिर्फ सॉल्व किया जाएगा। इसमें सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब ने किस भाषा का संदिग्ध अंश है। यानी जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा है, बाबा साहब के मतलब किस भाषा में बाबा साहब ने लिखा था, तो इसका आंसर होगा सी। इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, ऐसे करके हम लोग बहुत सारे इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सभी को देखेंगे और समझेंगे। ठीक है, इसमें प्रश्न दूसरा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक हैं। यानी अभी हम लोग ऊपर पढ़े उसी तरह दिया है कि इसमें श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि भीमराव अम्बेडकर। यानी जो बाबा साहब हैं वही जाति प्रथा और श्रम विभाजन के लेखक हैं। यानी बोला इसमें अगला क्वेश्चन कि 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ। यानी जो भीमराव अम्बेडकर जी थे इनका जन्म कब हुआ था, तो बोल रहा है 14 अप्रैल 1891 में इनका जन्म हुआ था। जो भीमराव अम्बेडकर जी हैं इनका जन्म कब हुआ था, 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इसमें टिक लगा देते हैं। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था। जो डॉक्टर साहब थे यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, इनका जन्म कहाँ हुआ था, किस राज्य में हुआ था, तो इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश। इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। यानी ये जो इनका जब जन्म हुआ था तो ये कहाँ पे थे, यानी इनका घर कहाँ था, मध्य प्रदेश में था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 5 नंबर की भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई थी। यानी भीमराव अम्बेडकर जो थे उनकी मृत्यु कब हुई थी, तो इसका भी आंसर बी ही होगा, दिसंबर 1956। इसका आंसर होगा दिसंबर 1956। आगे क्वेश्चन है भीमराव अम्बेडकर के चिंतन और रचनात्मक के मुख्यतः कितने प्रेरक व्यक्ति रहे थे। यानी इनके मतलब चिंतन करने वाले और रचनात्मक करने वाले मुख्यतः इनके कितने प्रेरक व्यक्ति रहे थे, तो इसका आंसर होगा डी, यानी कि 3 व्यक्ति रहे थे। ठीक है, इसका आंसर होगा डी, यानी कि इसमें 3 व्यक्ति रहे थे। ठीक ना, आगे बोल रहा है कि जातिवाद के पोषक द्वारा श्रम विभाजन किसका रूप माना जाता है। यानी पोषक यानी वही देख रेख हो गया जैसे में उसका, तो जातिवाद के पोषक द्वारा श्रम विभाजन किसका रूप माना जाता है। इसमें 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा बी। इसका भी आंसर होगा बी, यानी जाति प्रथा को लेकर के देखा जाता है और यानी वही उन लोगों का पोषक हो गया, यानी उन लोगों का पोशाक हो गया। ठीक है, आगे बोला है जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है। यानी जो जाति प्रथा है वो किस प्रकार के श्रम विभाजन है, तो इसका आंसर होगा ए, यानी कि अस्वाभाविक। यानी इसका हो जाएगा अस्वाभाविक, यानी वो स्वभाव से नहीं, वो ऐसा ही अपने बनाया जाता है। लोग अपने आप उन लोगों के काम देख करके और बहुत सारी चीज़ों को देख करके बना देते हैं कि हाँ ये इस जात के लोग हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं कि जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है। यानी जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन जो है उसका आधार क्या है, यानी वो क्या है, तो ये बोल रहा है इसका आंसर होगा सी, यानी पैतृक। यानी पैतृक का मतलब कि उनके माता पिता लेकर के पूर्वजों के द्वारा उनको दिया गया है। ठीक है, उनके घर वाले वही काम किए, चाहे वो आगे चल के ये भी वही काम करते रहेंगे, तो यही होता है पैतृक पेशा। यानी पुरखों पुरानियों से चले आ रहे पेशा को क्या बोलते हैं, पैतृक पेशा बोलते हैं। ठीक है, आगे बोल रहा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक की किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित हुई। यानी जो ये श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक है, यानी जो कविता है कहानी है, ये किनके द्वारा लिखी, हिंदी में लिखी गई। ये भीमराव अम्बेडकर जो थे वो अपने भाषा में लिखे थे, और हिंदी में ये कौन लिखा था और किसने हिंदी में इसको रूपांतरित किया, उसका नाम है सी, यानी कि ललई सिंह यादव। इसका आंसर हो जाएगा ललई सिंह यादव। ठीक है, आगे हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे कि जाति प्रथा मनुष्यों के पेशे को किस प्रकार प्रभावित करती है। जाति प्रथा जो है मनुष्य के पेशा को किस तरह से प्रभावित करती है। ठीक है, तो ये बोल रहा है
जाति प्रथा जो हो गया मनुष्य के पेशा को किस तरह प्रभावित करती है, तो ये बोल रहा है कि यह मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशा में बांध देती है। यानी कि जाति प्रथा जो है, ये जो एक व्यक्ति हो गया वो कोई काम कर रहा है, तो जाति प्रथा के अंतर्गत वो अगर आ गया तो उसको बस उसी काम में बांध दिया जाता है, उसको दूसरा काम नहीं करने देता है लोग, ठीक ना। उसको बोला जाता है कि नहीं तुम इस जात के हो तो तुमको यही काम करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद से बोल रहा है 13 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि विडंबना का अर्थ क्या है। यानी कि विडंबना क्या होता है और विडंबना का अर्थ क्या होता है। तो बोल रहा है विडंबना जो है, विडंबना का अर्थ होता है उपहास। विडंबना का क्या अर्थ होता है? उपहास, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है सच्चे लोकतंत्र का पर्याय है। यानी कि सच्चा जो लोकतंत्र है उसका पर्याय क्या है, सच्चा लोकतंत्र जो है उसका पर्याय क्या है, ठीक है। तो सच्चे लोकतंत्र का पर्याय है कि भाईचारा। यानी कि इसमें ऑप्शन आ जाएगा सी, यानी ऑप्शन इसमें होगा सी। यानी जो सच्चा लोकतंत्र होता है उसमें क्या होता है? भाईचारा होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, भीमराव अंबेडकर के प्रेरकों के क्या क्या नाम थे। यानी भीमराव अंबेडकर के जो प्रेरक थे उनके नाम क्या क्या थे, ठीक है। तो जो भीमराव के प्रेरक जो थे इनका नाम था, यानी इसका भी ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी ही होगा, ठीक है, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुल्ले, ठीक है। अगला बोल रहा है कि बाबा साहब अम्बेडकर संपूर्ण वर्णमय नाम की पुस्तक कितने खंडों में प्रकाशित किए, ठीक है। यानी जो ये पुस्तक था ये बाबा साहब ने कितने खंडों में प्रकाशित किए, तो इसका ऑप्शन भी सी ही होगा, ठीक है। इसका ऑप्शन क्या होगा? सी होगा, यानी 21 खंडों में इसको प्रकाशित किए थे, ठीक है। बाबा साहब अम्बेडकर जो थे इस बुक को कितने खंडों में प्रकाशित किए? तो 21 खंडों में प्रकाशित किए थे, ठीक है। अगला बोल रहा है लाहौर का वार्षिक सम्मेलन कब हुआ था। लाहौर का वार्षिक सम्मेलन जो हुआ था यानी कब हुआ था, ठीक है। तो लाहौर का वार्षिक सम्मेलन जो हुआ था 1936 ईस्वी में हुआ था। कितना में हुआ था? 1936 में हुआ था, ठीक है। लाहौर का वार्षिक सम्मेलन कब हुआ था? तो 1936 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। बोल रहा है 18 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति थे, ठीक है। तो इनके जो प्रेरक व्यक्ति थे 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा बी। यानी कि जो इनके प्रेरक व्यक्ति थे यानी जो ज्योतिबा फुल्ले थे। यानी कौन थे? ज्योतिबा फुल्ले, ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, कितने प्रोत्साहन पर बाबा साहब उच्चतर शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क गए। यानी कितने प्रोत्साहन पर बाबा साहब जो थे उच्चतम शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए थे, ठीक है। तो 19 नंबर क्वेश्चन हो गया, इसका आंसर होगा सी। कितना का आंसर होगा? सी, यानी बड़ौदा नरेश, यानी बड़ौदा नरेश जो था इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला बोल रहा है बुद्धा एंड हिज धम्म के लेखक कौन है। बुद्धा एंड हिज धम्म के लेखक कौन है? यानी 20 नंबर का आंसर हो जाएगा डी। यानी इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? डी, यानी भीमराव अंबेडकर, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन है भीमराव अंबेडकर की रचना है। भीमराव जो अंबेडकर है उनकी रचना क्या है? तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी इसका आंसर हो जाएगा ए। इसमें हो जाएगा द राइट एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन, ठीक है। इस 21 का आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ और किसके विभाजन का रूप लिए हुए हैं। यानी जो जाति प्रथा है वो श्रम विभाजन के साथ साथ किसके विभाजन का रूप लिया हुआ है, ठीक है। तो ये 22 जो हो गया 22 का आंसर होगा, 22 का आंसर हो जाएगा डी। यानी कि बोल रहा है कुशल व्यक्ति का विभाजन, कुशल व्यक्ति का विभाजन, ठीक है। बोल रहा है भारत की जाति प्रथा की विशेषता है। भारत में जो जाति प्रथा है उसकी विशेषता है, ठीक है। तो जाति प्रथा की विशेषता हो जाएगा यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन है। यानी जो श्रमिक हो गए, जो काम करने वाले लोग हो गए, उनके अस्वाभाविक विभाजन को क्या बोलते हैं? कि जाति प्रथा की विशेषता में आता है, ठीक है। आगे बोल रहा है क्वेश्चन कि जाति प्रथा स्वाभाविक श्रम विभाजन नहीं है क्योंकि। यानी जो जाति प्रथा स्वाभाविक श्रम विभाजन क्यों नहीं है
इसके बारे में बताने के लिए बोल रहा है। तो 24 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी बोल रहा है कि यह मनुष्यों की रुचि पर आधारित नहीं है। जो जाति प्रथा है, मनुष्य लोग हो गया, मनुष्यों के रुचि पर आधारित नहीं है, इसलिए बोल रहा है कि स्वाभाविक नहीं होता है। ठीक है, यानी क्यों नहीं होता है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते थे। जो लेखक थे वो आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से बड़ी समस्या किस में मानते थे, यानी जो गरीबी हो गया और उसमें से सबसे बड़ी समस्या किसको मानते थे। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि जो लेखक हो गए उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से बड़ी समस्या किस में मानते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी निर्धारित कार्यों को अरुचि के साथ व्यूसत्तावत करना। ठीक है, आगे बोला 26 नंबर क्वेश्चन बोला है कौन सी व्यवस्था मनुष्य के प्रतिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना ही उसका पेशा निर्धारित कर देती है। ठीक है, यानी 26 नंबर क्वेश्चन बोला है, 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, इसका भी आंसर हो जाएगा, इसका भी आंसर हो जाएगा, इसका भी आंसर हो जाएगा ए। ठीक ना, जाति प्रथा, जाति व्यवस्था, इसका आंसर हो जाएगा जाति व्यवस्था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि आधुनिक मनु कहा गया है, आधुनिक मनु कहा गया है, यानी 27 नंबर बोला है कि आधुनिक मनु कहा गया है। आधुनिक मनु किसको कहा गया है, चलिए, यानी 27 नंबर जो क्वेश्चन था, 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, यानी 27 नंबर जो क्वेश्चन था, 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, डी, यानी भीमराव अंबेडकर को, किसको जाता है, तो भीमराव अंबेडकर को। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है 28 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि संचारित का शब्दार्थ है, यानी संचारित जो है, संचारित का शब्दार्थ क्या होगा, संचारित का शब्दार्थ होगा प्रवाहित, यानी इसका संचारित का शब्दार्थ क्या होगा, प्रवाहित होगा। ठीक है, बोल रहा है लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है। जो लेखक था, लेखक की दृष्टि जो है उसके हिसाब से जो विडंबना होता है, विडंबना की बात क्या है। ठीक ना, विडंबना की बात क्या होती है। ठीक ना, तो बोल रहा है कि जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, यानी उसमें विडंबना की बात है कि जातिवाद के पोषक जो है उसकी कमी नहीं है। ठीक ना, आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए, यानी जो लेखक है, लेखक की दृष्टि से जो आदर्श समाज है, आदर्श समाज को कैसा होना चाहिए। ठीक ना, 30 नंबर क्वेश्चन बोला है कि लेखक की दृष्टि से आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। तो बोला है इसका आंसर हो जाएगा ए, इसका आंसर होगा ए, जिसमें स्वतंत्रता, समानता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो, यानी ये बोल रहा है कि जिसमें स्वतंत्रता हो, समानता हो और भातृत्व यानी भाईचारा का भाव हो, उसे क्या बोलते थे कि वो अच्छा है। ठीक ना, आगे हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं 31 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते थे। जो लेखक थे बेरोजगारी और प्रमुख प्रत्यक्ष के कारण किसे मानते थे, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी जाति प्रथा को मानते थे, यानी जाति प्रथा हट जाएगी तो सभी चीज में सभी लोगों को बढ़ोतरी मिलने लगेगी। ठीक ना, आगे बोला है 32 नंबर क्वेश्चन कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, इनका जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है, तो इनका जन्म हुआ था महू मध्य प्रदेश में। महू एक जगह है जो मध्य प्रदेश में है, तो इसलिए इसमें दिया है कि महू मध्य प्रदेश। ठीक है, आगे 23 नंबर क्वेश्चन बोला है, 33 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था। 33 नंबर क्वेश्चन का है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे वो किस पत्रिका का संपादन किया था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कि बहिष्कृत भारत, यानी बहिष्कृत भारत। ठीक है, ये जो पत्रिका था ये भीमराव अंबेडकर जो किए थे उसका नाम था बहिष्कृत भारत। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोला है भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं, यानी भारतीय संविधान जो हो गया उनके निर्माता यानी उसको लाने वाले के रूप में किसको जानते हैं। तो इसको तो आप लोग जानते ही होंगे कि भीमराव अंबेडकर जो थे उनको ही हम लोग जानते हैं। ठीक ना, आगे क्वेश्चन ये कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का वर्णमय हिंदी के कितने खंडों में
प्रकाशित हो चुके थे, यानी जो उनका अंबेडकर जी का जो वंडमय था वो हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुका था, ठीक ना। यानी 35 नंबर क्वेश्चन बोला है, 35 नंबर क्वेश्चन कि 21 खंडों में, यानी ये क्वेश्चन आप लोगों को आगे भी बता चुके हैं कि 21 खंडों में हो गया था, ठीक ना, 21 खंडों में हो गया। बोला है आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है, यानी आधुनिक सभ्य समाज जो है कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है, ठीक है। यानी ये बोल रहा है कि ये जो श्रम विभाजन है, श्रम विभाजन को क्या मानता है, सभ्य समाज की कुशलता, ठीक है। बोल रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का क्या नाम था, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे उनके पिता का नाम क्या था, ठीक ना। तो उनके पिता का नाम था रामजी सकपाल। जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे उनके पिता का नाम था रामजी सकपाल, ठीक है। 38 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की माता का नाम क्या था, यानी उनकी जो माता का नाम क्या था, ठीक ना। तो उनकी माता का नाम था भीमाबाई। जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं उनकी माता का नाम क्या था, भीमाबाई नाम था, ठीक ना। बोल रहा है कि 39 नंबर की डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब प्राप्त की, डॉक्टर अंबेडकर जो थे पीएचडी की उपाधि कब प्राप्त किए थे, ठीक ना। यानी कि वो पीएचडी की उपाधि कब प्राप्त किए थे, तो बोला है कि 1916 ईस्वी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि प्राप्त कर ली थी, ठीक ना। आगे बोला है द कास्टस इन इंडिया वेयर मैकनिज्म किनकी रचना है, ठीक ना। ये बुक है जो बोला है कि ये किनकी रचना है, तो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, तो दूसरा कोई थोड़ी ना इसमें लिखेगा, ये इनका भी कौन हो जाएगा, ये कि ये हो जाएगा, यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो जाएंगे, ठीक ना। बोला है मूक नायक क्या है, यानी मूक नायक जो है ये क्या होता है, ठीक ना। तो मूक नायक जो है पत्रिका है, क्या है, एक पत्रिका है। मूक नायक जो है एक पत्रिका है। चलिए आगे देखते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, 42 नंबर जो क्वेश्चन बोल रहा है कि आधुनिक सभ्य समाज में कार्य कुशलता के लिए किसको आवश्यक माना जाता है, यानी जो आधुनिक सभ्य समाज हो गया, आधुनिक सभ्य समाज हो गया, उसमें कार्य कुशलता के लिए किसको आवश्यक माना जाता है, यानी उसमें किसको आवश्यक माना जाता है, तो इसमें बोला है कि श्रम विभाजन को आवश्यक माना जाता है। यानी श्रम विभाजन जैसे हो गया, जो ऐसा काम करता है उसको उसकी उपाधि मिल जाती है, ठीक ना, उसको बोलते हैं श्रम विभाजन। यानी श्रम काम के आधार पर उसको विभाजित कर देना ही क्या कहलाता है, श्रम विभाजन कहलाता है, ठीक ना। अगला बोल रहा है 43 नंबर क्वेश्चन कि जाति प्रथा भारत में क्यों एक प्रमुख कारण बन गई है, यानी कि जाति प्रथा जो है भारत में क्यों एक प्रमुख कारण बन गई है, ठीक ना। तो जाति प्रथा भारत में इसलिए कारण बन गई क्योंकि यहाँ पे बेरोजगारी है, यहाँ पे क्या है, बेरोजगारी, ठीक ना। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक ना। भारत में जाति प्रथा इसीलिए प्रमुख बन गई है, एक नंबर बन गई है, एक नंबर स्थान ले ली है क्योंकि यहाँ पे बेरोजगारी है। सब लोगों के पास अगर रोजगार आ जाए तो कोई किसी से कोई मतलब नहीं रखेगा, और लोगों को रोजगार की बहुत सारी सुविधाएं हो जाए तो लोग एक दूसरे से जलन चाहे जो भी चेष्टा हो गया चाहे भावना हो गया वो नहीं रखेंगे, ठीक ना, क्योंकि सभी लोग अपना अपना काम पे ध्यान देना चालू कर देंगे। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं कि बाबा साहब यानी कि भीमराव अंबेडकर का विख्यात भाषण इनमें से कौन सा है, विख्यात भाषण, यानी वो बहुत ज़्यादा गुसेल टाइप से भाषण जो है वो कौन सी है, तो बोल रहा है कि इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, यानी वो जो कास्ट यानी जाति पे जो बोल रहे थे, यानी सबसे विख्यात यानी सबसे गुसेल होकर के जाति के बारे में भाषण दिए थे कि भाषण वो बहुत ज़्यादा दुख पीड़ा सहे थे अपने बचपना के जीवन में, ठीक ना, इसलिए वो बहुत ज़्यादा मतलब गुसेल टाइप से होकर के उस पर भाषण दिए थे कि हाँ ऐसा नहीं होना चाहिए जात पात को लेकर के, ठीक ना। तो आगे बोला है क्वेश्चन कि भीमराव अंबेडकर ने निम्न में से किसकी रचना की, जो भीमराव अंबेडकर थे वो निम्न में से किसकी रचना किए थे, तो अभी इस चैप्टर का नाम हो गया जाति प्रथा, यानी कि ये जाति प्रथा के रचना किए थे, यानी जाति प्रथा और सम विभाजन के बारे में बताए थे, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा गद्य की कौन सी विधा है, श्रम विभाजन हो गया और जो जाति प्रथा हो गया वो गद्य की कौन सी विधा है,
तो ये एक निबंध है। ये क्या है? ये एक निबंध है, ठीक ना। ये जो जाति प्रथा और सम विभाजन है ये एक निबंध है, ठीक ना। आगे बोल रहा है कि सभ्य समाज श्रम विभाजन के लिए किसको आवश्यक मानता है। सभ्य समाज यानी पूरा समाज जो हो गया वो श्रम विभाजन के लिए किसको आवश्यक मानता है, ठीक ना। यानी 47 नंबर का आंसर हो जाएगा ए, यानी कार्यकुशलता। यानी कार्यकुशलता जो जैसा काम करता है उसको उसी विभाजन में बांट दिया जाता है और उसको उसी में बांट करके और उसको काम के आधार पर उसकी जात को बता दिया जाता है, ठीक ना। यानी 48 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी। यानी जो भारत की संविधान जो लिखा गया था उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसका था, ठीक ना। तो 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भीमराव अम्बेडकर। यानी कि ये और मतलब तेजी से उस पे अपना चर्चा किए थे कि हाँ इस पे इसको हटाया जाए और इस पे बहुत सारी बातें की जाए, ठीक ना। आगे बोल रहा है 49 नंबर क्वेश्चन कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। अभी हम आप लोगों को बता रहे हैं, पढ़ा रहे हैं उस समय से कि जो श्रम विभाजन हो गया और जाति प्रथा हो गया इसके लेखक कौन है। तो इसके लेखक हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। यानी जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर इसके लेखक हैं, ठीक ना। बोला लेखक की दृष्टि से विडंबना की बात क्या है। लेखक की दृष्टि से जो विडंबना की बात है यानी चिंतन की बात है वो है जातिवाद के पोषक की कमी नहीं है। यानी इसमें जातिवाद के पोषक की कमी नहीं है। चलिए आज इस चैप्टर 1 की ऑब्जेक्टिव को हम लोग पूरा बढ़िया से देखे लो, विस्तार से देखे लो। इसके बाद से हम अगला वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कि इस चैप्टर में महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या है, ठीक ना। लघु शॉर्ट क्वेश्चन हो गया, लॉन्ग क्वेश्चन हो गया, ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को दिखाएंगे और समझाएंगे और बताएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले